यासिर जिलानी साहब, आपने अभी मणिशंकर पांडे जी को सुना, प्रवक्ता एलजेपी के हैं, और गृह मंत्री को भी सदन के अंदर आपने सुना होगा, अधीर रंजन चौधरी को भी आपने सुना होगा। अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ यूटी में दिल्ली के बारे में सोचकर अगर ये बिल पास करते हैं तो आपके पास और भी राज्य हैं, आप वहां इसे कैसे लागू कीजिएगा, और यहाँ अगर ये बिल पारित हो जाता है, अगर कर देते हैं, तो उसके बाद उन राज्यों का क्या होगा? देखिए, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे थे, वो अगर जो सदन में लोग बैठे थे लिया होगा तो बहुत बड़ी बात। क्रिस्टल की तरह क्लियर जो होती ना, वो बातें गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सबके सामने पटल पे सदन में रखी। देखिए, ये लड़ाई सब जानते हैं कि जब से दिल्ली बनी है, थोड़ा तेज बोलिए। दिल्ली में जब से विधानसभा की शुरुआत हुई है, कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार रही है। कभी हमने आज तक, क्योंकि मैं भी दिल्ली वाला हूं, तो मैंने तो कभी, और छात्रवृत्ति की राजनीति से हम लोगों ने राजनीति शुरू करी, तो हमने पूरा का पूरा जो 15 साल का शीला दीक्षित का कार्यकाल है वो देखा, जिसमें एक बार शीला दीक्षित का कार्यकाल जब सेंट्रल में भाजपा की सरकार, वो भी देखा है। लेकिन कभी इस तरह के मसले की किसी ऑफिसर के ट्रांसफर पोस्टिंग ही मेन मुद्दा बनाया जाए, केंद्र बिंदु बनाया जाए, दिल्ली के विकास को एक तरफ ताक पे रख दिया जाए, दिल्ली के जनमानस के भावनाओं को एक तरफ ताक पे रख दिया जाए, और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके भ्रमित करा जाए कि ये जो अध्यादेश है वो एससी के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, लोगों के सामने ले जाके झूठ परोसना, जो एक आम आदमी पार्टी की कला है। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो झूठ का आधार और धोखा है, वो सारी बातें सामने रखी गई है। क्यों आखिर ये जरूरत पड़ रही है? विजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों अरविंद केजरीवाल चाहते हैं? विजिलेंस डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल इसलिए चाहते हैं कि जो केसेस उनके ऊपर हैं और जो उनके एमएलए पे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव पे हैं, वो विजिलेंस अगर उनके पास आ जाता है तो उसका वो दुरुपयोग करेंगे। जो उन्होंने शीश महल बनाया है, जिसकी चर्चा आज सदन में आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने करा है, उससे वो कैसे बचेंगे अगर यह अध्यादेश पारित हो जाता है? जो अध्यादेश पारित होने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अम्बेडकर जी से लेके और संविधान के सारे बड़े बड़े जानकार लोगों ने अब तक, और खास करके मैं प्रीति जी आपको बताऊं कि विदिन जो ये I.N.D.I.A बना हुआ है इंडिया, जो फुल स्टॉप के साथ शुरू होता है, फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा, इनमें विरोध है। संदीप दीक्षित ने विरोध किया है, पंजाब में रविनीत बिट्टू इनका सांसद है कांग्रेस का, उसने विरोध किया है। आपस में समन्वय नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है, क्योंकि पावर को हथियाना चाहते हैं। आप छोड़ देना जनमानस की अगर आपको इतनी ही उनके फेवर की बात आप सोच रहे हैं, तो आप दिल्ली में पानी को लेकर त्राइमाम है, आपको जानकारी है प्रीति जी, किन किन इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। बिजली की कटौती रात में जो यहाँ के पौष इलाके हैं वहां तक होनी शुरू हो गई, निचले इलाकों की तो बात छोड़ दीजिए। महामारी डेंगू अपना एक ऐसा विकराल रूप धारण करने वाला है आने वाले वक्त में, उसके किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करना उस पर चर्चा नहीं। लेकिन सदन में सारे लोग, जिनको अरविंद केजरीवाल ने खुद चोर कहा था कि लालू यादव चोर हैं, नीतीश कुमार चोर हैं, उद्धव ठाकरे, और तमाम लोग आज उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अजीबो गरीब विडंबना है पॉलिटिक्स की भारत के अंदर। इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छोड़ दीजिए, कभी कभी कुछ मुद्दों को राजनीति से आप अपने, जो एक आपने समझौता किया हुआ है डॉट इंडिया वाले डॉट के साथ, उसमें आप अपना समन्वय बनाइए। ठीक है।